नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और अभी हम लोग उसको कंटिन्यू ही रखेंगे। कोलन क्लासिफिकेशन में हम लोग पिछले क्लास में स्पेस आइसोलेट के बारे में पढ़े थे। स्पेस आइसोलेट S1 हम लोग पढ़े थे, जिसमें S1 में हम लोग देश, शहर, राज्य इत्यादि की बातें किए थे। इसमें उसका देश, शहर और राज्य का हम आपको कोड लिखवाए थे। और आज हम लोग S2 पर बातें करेंगे। S2 में होता है झील, नदी, समुद्र, इन सब का कोड होता है। तो आइए आज हम लोग अब S2 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए S2 क्या है। S2 के में नदी, घाटियां, वन, पर्वत, समुद्र, झील इत्यादि की बातें करते हैं। हम लोग S2 में किसकी बातें करते हैं? तो वन, पर्वत, नदी, घाटियां, झील इत्यादि की बातें करते हैं। देखिए इसमें क्या कोड है। टू टू किसका कोड है? माउंटेन का। टू है माउंटेन। माउंटेन में पहाड़, पर्वत, पठार सब आ जाता है। ठीक है, पर्वत। फाइव फाइव किसका कोड है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स क्या होता है? जल मंडल। इसका मतलब होता है जल मंडल। अब जल मंडल में देखिए किसकी बातें होता है। कहीं भी अगर बर्फ के नीचे भी जो पानी है, सपोज ऊपर से बर्फ है और नीचे पानी है, तो उसका तो कोई नाम नहीं हो सकता है। तो वो सबको किस चीज में रखेंगे? जल मंडल में। उसका कोड क्या होगा? 5 होगा। अगर कहीं चट्टान है और चट्टान के बीच में पानी है, तो उसका भी कोई नाम नहीं है। उसको क्या नाम देंगे? न नदी नाम दे सकते हैं, न डेल्टा, न कुछ। तो वो जितने ब्रह्मांड में जितने जगह कहीं भी अगर पानी है जमा हुआ है, उसका कोई नाम नहीं है, तो वो सारे कहाँ आ जाएगा? 5 नंबर जल मंडल में आ जाएगा। ठीक है। और 6 नदी का है, रिवर। 16 देखिए 6 के बाद 16 यानी 16 है वैली। वैली मीन्स घाटी। वैली मीन्स घाटी का नंबर। 54 लेक का, लेक झील का। ठीक है। 124 124 124 है फॉरेस्ट का, यानी कि जंगल का। 124 किसका है? जंगल का। 124 है जंगल। और 137 है डेल्टा का। 137 137 किस चीज का है? डेल्टा का। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे डेल्टा क्या होता है। तो ये नदी के मुहाने पर बनाने वाली भू आकृति, सॉरी, नदी के मुहाने पर बनने वाली भू आकृति को डेल्टा कहते हैं। नदी के मुहाने पर जो पानी का धार जाता है, तो उससे जो आकृति बनती है, भू आकृति, उसको डेल्टा कहते हैं। नदी के मुहाने पर बनने वाली भू आकृति को डेल्टा कहते हैं। ठीक है। नदी के मुहाने पर बनने वाली भू आकृति को डेल्टा कहते हैं। 137 है डेल्टा का। हम इसलिए इसको लिखवा दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि फिर डेल्टा कहते किसे हैं। कोलन क्लासिफिकेशन में स्पेस आइसोलेट में अंक 44, अंक 44 किसका नंबर है?
किसका नंबर है या फिर किसके लिए है, वहां 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन में स्पेस आइसोलेट में 4 किसका नंबर है, 4 इंडिया का नंबर है। किसका है, इंडिया। वहां पे 4 ऑप्शन देगा, इंडिया, अफ्रीका, जापान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोलन क्लासिफिकेशन में स्पेस आइसोलेट में मातृभूमि का मातृभूमि यानी कि मदर कंट्री, मदर कंट्री का नंबर क्या है, मदर कंट्री का नंबर क्या है। तो मदर कंट्री का नंबर क्या था, 2। क्या था, मदर कंट्री का नंबर 2 था। इतना कम से कम याद रखिएगा। 1 पे क्या है, पूरा वर्ल्ड है, 1 पे वर्ल्ड और 2 पे मदर कंट्री। हम जिस किसी भी देश में रह रहे हैं, जिस किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, वो क्या है, हमारा मदर कंट्री है। चाहे कोई भी उस देश का निवासी हो, जिस कंट्री में वो रह रहा है वो उसका मदर कंट्री है, और मदर कंट्री का नंबर क्या है, 2। ठीक है। अब देखिए, अब पूछ रहे कि कोलन क्लासिफिकेशन में स्पेस आइसोलेट में एशिया का नंबर क्या है, एशिया का नंबर क्या है, एशिया का नंबर क्या है, 4। एशिया कितने नंबर पे है, इसका क्या नंबर है, 4। कम से कम आप लोग जहां रहते हैं उसका फुल डिटेल का नंबर याद रख लीजिएगा। जैसे कि हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ठीक है, और हम कहाँ रहते हैं, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, कहाँ रहते हैं उसका नंबर जरूर याद कर लीजिएगा। मेरे काम का है तो उतना कम से कम याद कर लीजिएगा। अब नदी हो गया, पर्वत हो गया, तो ये सब का जरूर से नंबर याद कर लीजिएगा। अब पूछ देखिए कोलन क्लासिफिकेशन में स्पेस आइसोलेट में रिवर का नंबर क्या है, रिवर का नंबर या अंक, रिवर का अंक क्या है, रिवर का क्या है, 6। रिवर का क्या है, 6। कोलन क्लासिफिकेशन में स्पेस आइसोलेट में रिवर कितने नंबर पे है, उसका अंक क्या है, 6, और माउंटेन का नंबर है 2। ठीक है। तो ये सब कम से कम इतना क्वेश्चन आंसर, ये सब जो बेसिक है वो सब याद कर लीजिए कि ये सब एग्जाम में तो पूछता ही है, प्लस इंटरव्यू में भी पूछ देता है। बताइए एशिया का नंबर क्या है, इंडिया का नंबर क्या है, नंबर 1 पे क्या है स्पेस आइसोलेट में। ठीक है, तो आप लोग इसको क्लियर करते चलिए। हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ इंटरव्यू का भी कुछ कुछ क्वेश्चन देखते चलेंगे, क्योंकि हो सके तो अब बहुत जल्द ही एससीईआरटी में हम लोग का इंटरव्यू होने वाला है, तो हम लोग इसका भी क्वेश्चन आंसर साथ साथ देखते चले। देखिए एक और क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए जो कि बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, बिहार दे दे अगर क्वेश्चन
कोलन क्लासिफिकेशन में स्पेस आइसोलेट में बिहार का नंबर क्या है? में बिहार का नंबर क्या है? बिहार का नंबर क्या है? 4473 क्या है? बिहार का नंबर है। ठीक है, जो कि अभी हम लोग का करंट है। अगर यही क्वेश्चन यहाँ कर देते कि 1936 में, यानी 1936 तक बिहार का नंबर क्या था? 1936 तक, तो 1936 तक क्या हो जाएगा? 4453। 1936 तक 4453, क्योंकि 1936 तक बिहार और उड़ीसा दोनों साथ था। बिहार और उड़ीसा दोनों साथ में था, इसलिए 1936 तक क्या था? बिहार और उड़ीसा दोनों साथ था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हो गया। कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ, तब उड़ीसा का कोड कर दिया गया 4454 स्टार 2। पहले क्या था? 4453 था, लेकिन जब उड़ीसा अलग हुआ तो उसका कोड दिया गया 4454 स्टार 2। ठीक है, 1936 तक बिहार और उड़ीसा दोनों का यही कोड था 4453। सपोज क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि बिहार और उड़ीसा या फिर 1936 में बिहार का कोड क्या था, तो अगर 1936 का पूछेगा तब 4453 होगा, लेकिन अगर ऐसे पूछ दे कि बिहार का क्या नंबर है तो हो जाएगा 4473। अगर उड़ीसा का पूछता है तो 445 स्टार 4। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा अलग हुआ, तो इसका क्या कर दिया गया? इसका अलग नंबर दे दिया गया उड़ीसा का। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 1936 ये करके 1936 तक बिहार और उड़ीसा दोनों साथ था, फिर 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ तो उड़ीसा का अलग कोड बना। ठीक है, ये कोड है, उड़ीसा का कोड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक नंबर का उपसूत्र कोलन क्लासिफिकेशन में कितने तत्व होते हैं? यानी कि बुक नंबर बनाने के लिए कितने तत्व होते हैं, कितने चरण से गुजरना पड़ता है? तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, 8 होते हैं। अब दे दे L F Y A V S C C R पक्षसूत्र फैसेट फॉर्मूला किसने और किसके लिए दिया? बुक नंबर का उपसूत्र यही है। बुक नंबर का उपसूत्र यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो देख के देखिए, डरिएगा नहीं कि लंबा क्वेश्चन है। यहाँ क्या कह रहा है? पक्ष सूत्र फॉर्मूला किसने दिया और किसके लिए दिया? तो ये फॉर्मूला किसने दिया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किसके लिए दिया? किसके लिए दिया? तो बुक नंबर बनाने के लिए। किसके लिए? रंगनाथन ने पुस्तक संख्या यानी कि बुक नंबर बनाने के लिए दिया। बुक नंबर बनाने के लिए दिया। ये फॉर्मूला किसने दिया? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया। और किस चीज के लिए दिया? तो ये बुक नंबर बनाने के लिए दिया। ठीक है,
इसी उपसूत्र से हम लोग बुक नंबर बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए एल से क्या होता है, हम लोग देखे थे उसमें एल हो गया लैंग्वेज, 8 प्रकार देखे थे उसमें कि बुक संख्या का उपसूत्र 8 होता है। तो क्या क्या होता है बुक संख्या बनाने के लिए, जो देखिए एल है लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स भाषा। एफ हो गया फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स रूप या प्रकार, रूप या प्रकार। वाई से हो गया ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन मतलब कि किस ईयर में बुक पब्लिश हुआ है। ए हो गया एक्सेशन पार्ट ऑफ बुक नंबर, एक्सेशन मीन्स क्या होता है परिग्रहण संख्या, आप लोग पढ़े होंगे। एक्सेशन मीन्स हो गया परिग्रहण, परिग्रहण संख्या, एक्सेशन पार्ट ऑफ बुक नंबर। भी से हो गया वॉल्यूम नंबर, एस से हो गया सप्लीमेंट नंबर, सी से हो गया कॉपी नंबर, और सी आर हो गया क्रिटिज्म नंबर, यानी कि इसका मतलब होता है आलोचना, आलोचना। ठीक है, तो सबसे अंतिम में क्या है आलोचना, यानी कि क्रिटिज्म नंबर। देखिए कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो उसकी आलोचना जरूर होती है, इसलिए जब बुक भी लिखता है तो उसमें इसलिए अंतिम में दे दिया गया है आलोचना का नंबर। जो विपक्ष के होते हैं वो उस पर आलोचना करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, तो उसी का नंबर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।